हर दिन पावन श्रृंखला की आज 3 नवंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके बलिदान दिवस पर। आज कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है उसका श्रेय जिन वीरों को है उनमें से मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम अग्रणी है। 31 जनवरी 1922 को हिमाचल प्रदेश के जिला धर्मशाला के ग्राम डाड में मेजर अमरनाथ शर्मा के घर में सोमनाथ का जन्म हुआ। इनके गांव से कुछ दूरी पर ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल चामुंडा नंदिकेश्वर धाम है। सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण सोमनाथ शर्मा वीरता और बलिदान की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। देश प्रेम की भावना उनके खून की बूंद बूंद में समाई थी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से सैन्य प्रशिक्षण लिया। 22 फरवरी 1942 को इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। इसी साल इन्हें डिप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल बनाकर बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। वहां इन्होंने बड़े साहस और कुशलता से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही देश का दुखद विभाजन भी हो गया। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह असमंजस में थे। वे अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। 2 महीने इसी कश्मकश में बीत गए। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सैनिक कबालियों के वेश में कश्मीर हड़पने के लिए टूट पड़े। वहाँ सक्रिय शेख अब्दुल्ला कश्मीर को अपनी जागीर बनाकर रखना चाहता था। रियासत के भारत में कानूनी विलय के बिना भारतीय शासन कुछ नहीं कर सकता था। जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के पंजे में जाते देखा तब उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही भारत सरकार के आदेश पर सेना सक्रिय हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को श्रीनगर के पास बडगाम हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वे केवल 100 सैनिकों की अपनी टुकड़ी के साथ वहां डट गए। दूसरी ओर 700 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिक जमा थे। उनके पास शस्त्र शस्त्र भी अधिक थे, पर साहस के धनी मेजर सोमनाथ शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने अपने ब्रिगेड मुख्यालय पर समाचार भेजा कि जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद खून और मेरे पास एक भी जवान शेष है तब तक मैं लड़ता रहूँगा। दोनों ओर से लगातार गोलाबारी हो रही थी। कम सैनिक और गोला बारूद के बाद भी मेजर की टुकड़ी हमलावरों पर भारी पड़ रही थी। 3 नवंबर 1947 को शत्रुओं का सामना करते हुए एक हथगोला मेजर सोमनाथ के समीप आ गिरा। उनका सारा शरीर छलनी हो गया। खून के फव्वारे छूटने लगे। इस पर भी मेजर ने अपने सैनिकों को संदेश दिया, इस समय मेरी चिंता मत करो, हवाई अड्डे की रक्षा करो, दुश्मनों के कदम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। यह संदेश देते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्राण त्याग दिए। उनके बलिदान से सैनिकों का खून खोल गया। उन्होंने तेजी से हमला बोलकर शत्रुओं का मार्ग भगाया। यदि वह हवाई अड्डा हाथ से चला जाता तो पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य और वीरता के इस अलंकरण के वे स्वतंत्र भारत में प्रथम विजेता हैं। सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा इनके छोटे भाई हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।